पर्टिकुलर स्पोर्ट्स आउटफिट, स्पोर्ट्स ब्रा में मुझे देख के, मैं जिम जा रही थी, देख के कुछ लोग मुझे जज करेंगे क्योंकि लड़की की मोरालिटी, कैरेक्टर असैसिनेशन होती है उनके कपड़ों के ऊपर, राइट? अच्छा, मैं अभी ढक लूँ, पल्लू ले लूँ, आपको लगता है ऐसी लड़कियों का रेप नहीं होता या ऐसी लड़कियों का शादी के बाद मौत नहीं होता? या अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, बच्चे से लेकर एकदम न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 60-70 साल के औरतों का भी बलात्कार होता है इस देश में। इस देश में जब तक अपने परिवार का ऑनर महिला के मोरालिटी पे डिपेंड करेगा ना, ये देश प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। दिस इज व्हाट आई एक्चुअली मीन व्हेन आई लुक एट डाउरी डेथ्स। अभी रिसेंटली जो ये त्विषा शर्मा का केस चल रहा है, 33-year-old was found dead in her in-laws place. Her mother-in-law was a retired judge. ऐसे घर में उनकी बहू की डेथ, apparently she committed suicide and the family, लड़की का फैमिली ने ये कहा कि डाउरी डेथ पे हरासमेंट हो रही थी, बुलिंग हो रही थी, मारपीट होती थी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। त्विषा शर्मा का केस इतना वायरल हुआ है। आई वॉज एक्चुअली डूइंग माई रिसर्च। रिसेंटली एक दीपिका नगर का केस है, रिपोर्टेड 2023 में थी अराउंड 6,000 डाउरी डेथ्स रिपोर्टेड, जो रिपोर्टेड है। कैन यू इमेजिन? मतलब सोच लो एक दिन में कितनी लड़कियां मर रही है बिकॉज ऑफ डाउरी डेथ। पीपल आर कमिटिंग सुइसाइड या उनको जला दिया जा रहा है, जो रिपोर्टेड है। आधे से ज़्यादा तो रिपोर्टेड भी नहीं होती है। और ये सिर्फ गांव देहात में नहीं हो रहा है लेडीज़, ये हो रहा है प्रॉपर मेरे और आपके जैसे एजुकेटेड घरों में। आपको पता है, एक टर्म से मुझे काफ़ी खुन्नस है, जो ऑफकोर्स मैंने सुनी है अपने फैमिली में, 100% आपने भी सुनी है, वो है एडजस्टमेंट। इनफैक्ट हम जब बच्चे होते हैं ना, हमको ग्रूमिंग किया जाता है, एडजस्ट कर लो, एडजस्टमेंट आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने फैमिली का ऑनर, फैमिली का जो प्राइड है उसको बचा के रखे ताकि लोग हमें पॉइंट आउट ना करे, हमको ताना ना दे। आपने हम सब ने सुना है। इनफैक्ट हमारे मम्मियों को भी उनके मम्मियों ने बोला, ये जनरेशन पीढ़ी तर पीढ़ी आती रही है, राइट? ऑफ कोर्स एक कंपैटिबल रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, बट एडजस्टमेंट फ्रॉम बोथ साइड्स वो किसी ने नहीं बताया, वो लड़कों को किसी ने नहीं सिखाया, वो इन लॉज को किसी ने नहीं बताया कि एक नई बहू जब घर में आए तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको भी अपने तौर तरीके चेंज करने पड़ेंगे, बिकॉज अ न्यू पर्सन इज एंटरिंग योर होम। तो एडजस्टमेंट म्यूचुअल होना चाहिए, दोनों साइड से होनी चाहिए, ना कि सिर्फ वाइफ एडजस्ट करे, बहू एडजस्ट करे, ऐसा नहीं होता है, राइट? बट अब सिखाना पड़ेगा। क्लियरली एजुकेशन इज नॉट हेल्पिंग। ये तो बहुत एजुकेटेड लोग थे। भोपाल में जो मर्डर केस हुआ है त्विषा का, एडवोकेट, द हस्बैंड वॉज एन एडवोकेट, एंड ये केस डाउरी हरासमेंट केस। तो मेरी मानो डिवोर्स ले लो यार, मौत से तो बचोगे, डेथ से तो बचोगे। एंड वन मोर थिंग, मुझे लगता है एक गलत फहमी होती है कि ऐसे डाउरी डेथ केसेस में हम हमेशा ब्लेम करते हैं इन लॉज को, हस्बैंड को, बट हमें इक्वली ब्लेम करना चाहिए पेरेंट्स को भी, त्विषा के पेरेंट्स को भी, क्योंकि उनके पेरेंट्स को पता था उसके साथ क्या हैरासमेंट, बुलिंग, टॉर्चर हो रहा था, घर पे डोमेस्टिक वायलेंस जो भी हो रहा था, हर मदर न्यू। उसके मैसेजेस आए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस अभी आ रही है मौत के बाद। तो मुझे ऐसे माँ बाप को कहना चाहिए कि आपको नहीं पता कि आपकी बेटी वहाँ पिट रही है, आपकी बेटी डिप्रेशन में है, आपकी बेटी में क्या हैरासमेंट हो रही है, बट आपको बस अपनी इज्जत, फैमिली का ऑनर, बाकी रिलेटिव, घर वाले, आजू बाजू सब टॉन्ट मारेंगे, आपको बस उसी की पड़ी थी। आपकी बेटी की जान आपके लिए प्यारी नहीं थी। तो अगर हम ये जो ब्लेम शिफ्टिंग सिर्फ इन लॉज को ना देके इक्वली रिस्पॉन्सिबल मम्मी एंड पापा ऑफ द गर्ल कर देना, देन अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। फिर शायद आगे की जनरेशन में आगे और भी पेरेंट्स सोचने लगे कि हम रैंडमली शादी या बेटी का किसी के साथ भी ना करवा दे, और अगर करवा भी दिया, अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो, अरेंज मैरिज में है, लव मैरिज में है, हमारे घर के दरवाजे बेटी के लिए हमेशा खुली होनी चाहिए। बेटी की जान इंपॉर्टेंट है या तुम्हारी इज्जत? आई एम अपॉल्ड टू सी दैट त्विषा's mother knew what she was going through and she took no action। वो बोलती थी आप आके मुझे ले जाओ, ले जाओ, नहीं, क्योंकि इज्जत। एंड आप भी कमेंट्स में मुझे बताना, शादी में आप में से बहुत लोगों ने भी ये एडजस्ट कर लो, बेटा मना लो, बेटा हो जाएगा ठीक, ये कितने लोगों ने सुना है, कितनी बार सुना है? दिस इज अ रियलिटी गर्ल्स, गेट योर फाइनेंसेस फिक्स्ड। अपना फाइनेंस करो, बैंक बैलेंस अलग करो। मैंने ये अपनी उस वीडियो में भी बताया था, व्हेन आई टॉक्ड अबाउट माय मैरिज, 12 years मैरिज, व्हाट आई हैव लर्न्ड। इंडिपेंडेंस, अपना खुद का इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल, हैव अ कम्युनिटी ऑफ पीपल, फ्रेंड्स एंड सॉलिड स्ट्रॉन्ग एक्चुअल पीपल आउटसाइड ऑफ योर मैरिज एंड योर फैमिली। बिकॉज अगर ऐसी फैमिली है तो भाई ये तो बहुत ही बदतर है।
बिकॉज जानते हुए भी कि लड़की को क्या हो रहा है, उनको अपनी इज्जत प्यारी थी. So please go ahead and watch that video of mine if you haven't yet. I have really shared very good points which I believe I did because I have been married for more than 12 years now. तो मेरे बहुत learnings है. And same person, I was also dating उत्सव 6 साल उससे पहले, 18 years of experience with the same man. I have my own thoughts and point of views to share. एंड इट विल रियली हेल्प यू. ठीक है, क्योंकि महिलाएं अगर डिवोर्स लेना चाहे तो वही समाज क्या कहेंगे, माँ बाप की इज्जत तुम्हारे हाथों में, बच्चे कहाँ जाएंगे, इसलिए बेटा वो तो अब तुम्हारा घर है, एडजस्ट कर लो. मैं तो कह ही रही हूँ, लड़कियों का घर घर कुछ नहीं होता, तो मायका है, ससुराल है. तो आप अपने पैसे बैंक बैलेंस जोड़ो, खुद के नाम पे एक प्रॉपर्टी लो. अगर हस्बैंड के साथ भी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसमें अपना नाम होना चाहिए आपका. यू शुड हैव योर नेम इक्वल पार्टनरशिप में. नहीं, उस प्रॉपर्टी में आपके पति और अपने पति के माँ का नाम नहीं, आपका नाम होना चाहिए डेफिनेटली. अगर आपको अपने मायके से घर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आप उसके भरोसे मत रहो. आप अपना बैंक बैलेंस सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करो. एटलीस्ट रेंट पे तो कहीं और रह लोगे यार, बाहर जाके. घर नहीं लिया तो. और घर का क्या है, छोटा सा ऐसे कमरे में छोटे से ऐसे कमरे में रह लेना किसी और शहर में. India still has very affordable options and cities that will be way safer than your in-laws place or your मायका, जहाँ पर आपको ऐसे जगह का एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है. वर्क फ्रॉम होम करो, AI से पूछो क्या न्यू स्किल्स सीख सकते हो. यूज़ AI फॉर योर बेनिफिट. बट जहाँ टॉक्सिक वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, हैरेसमेंट है, बुलिंग है, एंड यू हैव नो सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स फैमिली, प्लीज़ वॉक आउट, टेक अ डिवोर्स. आई नो इमोशनल हैरेसमेंट होती है, आई नो मेंटली हम लोग इतना हमारे अंदर है ना कि समाज में लोग क्या कहेंगे, कैसे हम इसको डील करेंगे. इफ नोबडी हैज़ टोल्ड यू दिस, आई एम टेलिंग यू, डिवोर्स इज वे बेटर देन डेथ. और समाज की भार में जाए यार. अगर माँ बाप आपको ऐसे कह रहे हैं, समाज की सोचो, लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत, वैसे आपको तो ऐसे फैमिली के साथ रिश्ता ही तोड़ देना चाहिए. ऐसे तो अकेले रहना ही बेटर है देन हैविंग सच टॉक्सिक पेरेंट्स ऑल्सो. आई एम वेरी एंग्री एट द पेरेंट्स ऑफ त्विशा. एंड डाउरी केस आपको पता ही है ना कि IPC के अकॉर्डिंग क्या है, उसके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस. मिनिमम 7 साल तक जेल हो सकती है. एंड डेथ हो गई तो फिर तो खैर, बट हु केयर्स, हु इज गोइंग टू डिपोर्ट. लोग आज भी अपने दामाद को या इन-लॉज को, अरे गिफ्ट है के नाम पे कितना करोड़ों में कैश, गाड़ी, गहना दे देते हैं. पेरेंट्स ही तो देते हैं. आप मना करो, स्टैंड लो, नहीं, नो गिफ्ट्स. ये डाउरी नहीं कहते, गिफ्ट्स कहते हैं. आप उधर ही स्टैंड लो, नो गिफ्ट्स. इनफैक्ट आप सुनोगे बहुत मैरिजेस में amongst men, mostly men will taunt their wives or just casually pass a joke amongst men circle या men to wife. बहुत casually, अरे मैंने तो तुमसे कोई दहेज भी नहीं लिया, अरे दहेज में तो कुछ आया नहीं तुमसे. ऐसे casually भी joke सुना होगा लोगों ने, है ना. But for them it's just a casual joke. But imagine a reality when woman has to suffer and even lose her life because डाउरी नहीं दिया या डाउरी ढंग से आया नहीं है. ये कैजुअल सेक्सिज्म, कैजुअल जो चलते रहता है ना, जोक्स इन फैमिलीज अमंगस्ट मेन, अ मैन सेइंग सच थिंग्स, मैंने तो दहेज नहीं लिया. कोई उपकार नहीं किया भाई, तूने दहेज नहीं लिया, दहेज इलीगल है, जेल में डाल देंगे हम आपको. ये कैजुअल जोक्स को भी बंद करो. अगर आपके घर में हो रहा है, अगर आपका पति आपसे ऐसे जोक करता है, उसका देन एंड देयर टोको. ऑल्सो फर्मली टेल हिम दैट यू डू नॉट एंटरटेन सच जोक्स, कैजुअल जोक्स. फिर आपको कहेंगे यार आप कूल नहीं हो, क्या हो गया है. बोलो कि नहीं कूल हो सकते, क्योंकि हमारे देश में लड़कियां मरती है बिकॉज ऑफ डाउरी हरासमेंट. प्लीज टेक केयर एंड प्लीज बी सेल्फ अवेयर. ओके, बाय.